हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल में जो आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टीएसपीएससी का 2023 वाला, उसके लिए दोस्तों फ्री क्लास चल रही है। मैंने पहले बताया आपको कि 31 अक्टूबर से पहले पहले जितना भी आपका जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, वो सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 31 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है, बस दोस्तों इतना करना है, वीडियो देख के आपको वीडियो के नोट्स बनाने और साथ ही वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों जितने भी आपके नोट्स हैं, अगर चाहते हो आप पैट के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा पैट 2023। ठीक है, तो आपकी स्टडी मटेरियल के लिए, जिसका दोस्तों आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद आपको जो इसके नोट्स वगैरह वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि 20 अगस्त से पहले पहले पूरे नोट्स आपको जीएस के कंप्लीट प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, एक आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। वैसे टॉपिक आपका पॉलिटी का है, लेकिन पैट के सिलेबस में इसको आपका जनरल अवेयरनेस में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि सामान्य जागरूकता। वो दोस्तों आपका भारतीय संसद, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज़ें आपकी शामिल की गई हैं, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए, भारतीय संसद बात की जाए तो संविधान का जो 5वां भाग है उसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक आपके संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 79 है उसके अनुसार जो आपकी भारतीय जो संसद है वो आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय संसद मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन आपके होते हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रधानमंत्री दे रखा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं वहाँ पर कि राष्ट्रपति को लगा के नहीं आते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति आपका शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये पता ही होगा संसद के 2 सदन होते हैं आपके, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को आपका निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को कभी भी आपका भंग नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानूनी बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना साइन नहीं कर देता है या अपनी स्वीकृति नहीं देता है। और जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है, ये पता ही होगा आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका राज्यसभा के बारे में। ठीक है सॉरी। तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल 80 है वो आपका राज्यसभा की संख्या के बारे में बताता है। और दोस्तों साथ ही मैं बता दूं कि आर्टिकल जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज आपके वीडियो मिल जाएंगे आप। ठीक है, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग आपके हो गए, इस तरह से। फिर दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम आपके सदस्य होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 250 यानी 250, जिसमें 238 तो होते हैं आपके राज्य से और साथ में आपका केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित जो आपके आते हैं। ठीक है, और 12 दोस्तों जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो आपका साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, कला के क्षेत्र से, विज्ञान से और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित आपके होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान दोस्तों 245 है, जिसमें 229 आपके स्टेट से हैं, राज्यों से, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 12 आपका मनोनीत हैं। और दोस्तों जो आपकी राज्यसभा होती है वो आपकी स्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, यानी इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का दोस्तों वो 6 वर्ष के लिए होता है, यानी जो इसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लेकिन दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रति 2 वर्ष पर आपके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके कहा गया आर्टिकल 83(1) में। अब तो कैसे हो जाता है, मान लो किसी गठन दोस्तों आपका हुआ 2023 में, ठीक है, तो उसको 6 साल होंगे 2029 में। लेकिन दोस्त जिसका 2021 में हो चुका है उसके 2027 में हो जाएंगे 6 साल। ठीक है, इस तरह से आपका हर 6 साल में आपका बदलते रहते हैं। ठीक है, और बात करें कि अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो जो आपकी न्यूनतम आयु दोस्तों वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। और दोस्तों ये आपके आर्टिकल 89(1) में है। आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। और दोस्तों जो आपका उपसभापति होता है वो जो अपना त्याग पत्र है वो आपका सभापति को संबोधित करता है। ठीक है, यानी राज्यसभा के सभापति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद जो आपका रिक्त होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 90 में है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आर्टिकल 249 की, कि यदि राज्यसभा में उपस्थित जितने आपके सदस्य उपस्थित हैं उसके 2/3 यानी 2/3 सदस्य जो आपका बहुमत से राष्ट्र सूची को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं, तो दोस्तों उस समय आपको संसद उसमें कानून बना देती है। ठीक है,
फिर दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 312 यानी आर्टिकल 312। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, राज्यसभा जो आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है अगर वो बहुमत पारित हो जाए 2 यानी 2/3 सदस्य से। ठीक है, राज्यसभा जो आपके उपस्थित सदस्य हैं उसमें से आपके अगर 2/3 सदस्य आपका बहुमत पारित करते हैं तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो आपका सृजन कर सकती है राज्यसभा। अब देखिए दोस्तों बात आती है कि लोकसभा द्वारा जो आपका पारित धन विधेयक होता है वो राज्यसभा दोस्तों जो होती है वो अपने पास 14 दिन रख सकती है मैक्सिमम। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो होती है आपका धन विधेयक के संबंध में केवल अपना विचार दे सकती है। ठीक है, उस पर संशोधन करने का अधिकार नहीं होता राज्यसभा को। ठीक है, अगर 14 दिन तक अगर वो अपना उसको वापस नहीं करती है धन विधेयक को तो यानी कि वो विधेयक जो आपका पारित समझ लिया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं जो वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, और जो अधिवेशन बुलाते हैं इनमें मैक्सिमम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अगर पहला अधिवेशन बुलाया गया आपको जनवरी में 1 जनवरी को तो आपका जो दूसरा बुलाया जाएगा वो आपका 1 जुलाई से पहले बुलाना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका 6 महीने से अधिक का समय बीच में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला दोस्तों हम बात करें जो राज्यसभा के पहले उपसभापति थे दोस्तों वो थे आपका श्री SV कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में कौन है आपके उपसभापति दोस्तों, वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, और राज्यसभा में सदन के नेता कौन इस समय, वो पीयूष गोयल हैं। और राज्यसभा में विपक्ष नेता हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय वर्तमान में आपका कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अब हम बात करते हैं यूपी में जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी दोस्तों, वो आपकी 31 है यूपी में राज्यसभा सीटें, जो कि राज्यों में सबसे ज़्यादा आपकी सीटें आपकी यूपी से हैं। अब जब बात करते हैं हम लोकसभा की तो दोस्तों आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा की संख्या का वर्णन किया गया है। और लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है मैक्सिमम दोस्तों वो आपकी 550 होती है। अब लेकिन दोस्तों पहले क्या था, पहले आपकी 552 होती थी। ठीक है, जो इसमें आपके 2 सदस्य थे दोस्तों वो थे आपके एंग्लो इंडियन, लेकिन इनको आपको पता होगा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 2019 में उसके द्वारा इनको आपका समाप्त कर दिया गया है। साथ में यहाँ से भी कर दिया गया और साथ में जो राज्यों से होते हैं जैसे आपके यूपी में थे 403+1 थे। ठीक है, विधानसभा में तो एक जो सदस्य तो उसको वो थे आपके एंग्लो इंडियन। ठीक है, उसको आपका समाप्त कर दिया गया है। अब तो 550 में 530 तो आपके राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से लिए जाते हैं और 20 लिए जाते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र से। अब दोस्तों बात करते हैं आपको लोकसभा में SC जो आरक्षण है वो उसमें 84 सीटें हैं SC के लिए और ST के लिए आपकी सीट आरक्षित हैं आपकी 47 लोकसभा में। ठीक है, और दोस्तों ये आपका लोकसभा में SC और ST का आरक्षण जो वो आपका आर्टिकल 330 में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 543 है, जिसमें 524 आपको राज्यों से हैं और 19 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला दोस्तों आपका है कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों यूपी में सीटें हैं आपकी लोकसभा की 80, जो कि सबसे ज़्यादा है राज्यों में। अब दोस्तों नीचे पढ़ते हैं कि किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों जो आपका आवंटन होता है और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का काम परिसीमन आयोग की सिफारिश पर होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको भी ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दिया है। अगला दोस्तों आपका कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों ये किया गया था आपका जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1989 में, उसके द्वारा जो मतदान की आपकी आयु से 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। और दोस्तों 1989 के जो चुनाव हुए थे उसमें पहली बार आपका 18 वर्ष के बच्चों ने आपका वोट डाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी जो मिनिमम आयु वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। अगला दोस्तों आपको 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो उसको 42वां, इसको लघु संविधान भी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा कार्यकाल को जो बढ़ाकर आपका 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जो आपका 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में उसके द्वारा से कार्यकाल को पुनः आपका 5 वर्ष कर दिया गया था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपातकाल की स्थिति हो तो संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यह अवधि आपात उद्घोषणा की समाप्ति की तारीख से 6 महीने से आगे नहीं की जा सकती। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 352 में कहा गया है। फिर दोस्तों आपका लोकसभा जो होती है आपकी एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। फिर दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद जो होता है वो आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और अगर दोस्तों लोकसभा में बात करें हम कोरम या गणपूर्ति की, तो जितने भी सदस्य आपके होते हैं मैक्सिमम सदस्य का 1/10% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 550 हैं तो आपके 55 सदस्य आपके होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। ठीक है, 55 आगे देखते हैं दोस्तों
अगला दोस्तों आपको बात करते हैं आर्टिकल 93 की। तो इसमें दोस्तों क्या है आपका कि लोकसभा जो अपने सदस्यों के बीच में से आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी लोकसभा, ठीक है। और दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही आपका शपथ ले चुके होते हैं। सॉरी, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो आपके लोकसभा जब आपकी देखा हो जब आपके सांसद बनते हैं तो उसके रूप में पहले ही वो आपकी शपथ ले चुके होते हैं, तो यानी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर दोस्तों बात करें सॉरी त्यागपत्र की, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो आपको उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल 108 है उसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो अगर दोस्तों दोनों का आपका संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो जो उसका हेड होता है यानी उसका अध्यक्ष होता है अधिवेशन का, तो दोस्तों वो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। और दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी भी आपका निर्णय जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। प्रथम लोकसभा के कार्य की बात करें दोस्तों, प्रथम लोकसभा जो कार्यकाल था दोस्तों वो था आपका 17 अप्रैल से 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 के तक, ठीक है। और लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 13 मई 1952 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीबी मावलंकर। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन के बाद पूछा गया है। तो प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी आपकी मीरा कुमार, जो कि आपके 2009 से 2014 की जो आपकी 15वीं लोकसभा थी उसमें ये आपकी लोकसभा अध्यक्ष रही थी, ठीक है। और बात करें दूसरी महिला थी आपकी सुमित्रा महाजन, जो कि आपका 2014 से लेकर 2019 तक रही थी 16वीं लोकसभा में। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके ओम बिरला हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि आपका 19 जून 2019 से अब तक लगातार बने हुए हैं। और हम बात करें प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की दोस्तों, वो थे आपके एम अनंत सैनम अयंगर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा में सदन के नेता कौन है समय, वो नरेंद्र मोदी हैं। और लोकसभा सदन के उपनेता दोस्तों वो है आपके राजनाथ सिंह। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से देखिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में आपका 100% आएगा। अगला दोस्तों आपका कि सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका मल्काजगिरी है तेलंगाना का। और सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र दोस्तों वो आपका लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र दोस्तों आपका लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र आपका चांदनी चौक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका राज्य विधानमंडल की, जो कि आपका भाग 6 में है, आर्टिकल 168 से लेकर के 212 के बीच में, जिसमें विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यपालिका, कार्यकाल, शक्ति आदि का वर्णन आपका किया गया है। और दोस्तों जो आपका राज्य विधानमंडल है दोस्तों वो आपकी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी होती है। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को आपका उच्च सदन कहते हैं। इसी तुलना कर सकते हो, विधानसभा लोकसभा के समान मान सकते हो आप, विधान परिषद को आपका एक तरह से राज्यसभा के, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें आपको 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी लोकसभा भी और राज्यसभा भी है, ठीक है, यानी कि 2 सदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें आपके यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विधान परिषद की। तो दोस्तों विधान परिषद जो होता है दोस्तों वो आपका एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम जो आयु वो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है आपका 6 वर्ष का, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य जो अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं। सेम टू सेम आपकी राज्यसभा की तरह ये भी, ठीक है। और आगे आपके विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के जो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम आपकी नहीं हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम आपका आर्टिकल 169। इसमें दोस्तों क्या कहा गया आपका कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या विधान परिषद को आपका समाप्त कर सकती है या लोप कर सकती है, ठीक है, एक ही बात है। फिर दोस्तों बात करते हैं विधान परिषद के जो सदस्यों का निर्वाचन पद्धति होती है वो आपका आर्टिकल 171 के तहत है। उसमें कौन कौन देखिए शामिल होते हैं आपका, देखिए जो आपका 1/3 सदस्य होते हैं वो तो आपका स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, 1/3। और 1/3 किए जाते हैं आपका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और 1/12 किए जाते हैं आपका जो माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों यानी अध्यापक टीचर, ठीक है, वो आपके 1/12 है। और 1/12 दोस्तों होते हैं आपके जो आपके 3 वर्ष से अधिक जिसमें अपने ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर ली हो वो आपके लोग होते हैं, ठीक है, इस करने के लिए। और 1/6 सदस्य होते हैं आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि आपका विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन में विशेष अनुभव हो उनको। और जो आपका विधान परिषद होती है कि सदस्य अपने में से एक सभापति चुनते हैं और एक आपका उपसभापति चुनते हैं,
ठीक है। और जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं वो एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और बात करें यूपी में कितनी सीटें विधान परिषद की दोस्तों, वो सीटें आपकी टोटल मिला के हैं इस समय यूपी में 100। ठीक है, आगे देखते हैं आपका। अब दोस्तों आपकी आती है विधानसभा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें विधानसभा की आर्टिकल 170 की, तो इसमें विधानसभा की संरचना का आपका उल्लेख किया गया है। और विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों विशेष स्थिति में आपका राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व ही भंग कर सकता है। ठीक है, और जो आपके विधानसभा सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है आपका वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और दोस्तों प्रत्येक राज्य में बात करें विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें होती हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा है, गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 हैं, पुदुचेरी में 30 हैं और सिक्किम में आपके 32 हैं। और बात करें यूपी की, मैं बता चुका हूँ पहले, यूपी में इस समय सीटें आपकी विधानसभा की 403, जिसमें से कि आपकी एससी के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए आपकी 2 सीटें इसमें आरक्षित हैं। और जो आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक अपने में से उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, और जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय जो करता है आपका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी दोस्तों आपको तैयारी कर रहे हैं पैट की, उनके साथ वीडियो को शेयर आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।